रियासत पाकिस्तान को इस वक्त इमरान खान की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होना शुरू हो चुकी है। मगर कुछ लोग थे जिन्होंने माजी के अंदर फैसला किया था कि इमरान खान को अब सियासत से मुकम्मल तौर पे आउट करना है, इसकी पार्टी को तितर बितर कर देना है, पार्टी खत्म कर देनी है, लोगों को जेलों में डाल देना है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर देना है, मुकदमात कर देने हैं, थाना कचहरी में जलीलो ख्वार कर देना है, इनको सियासत से दूर भगा देना है। और बहुत सारे लोग हमने देखा कि सियासत भी छोड़ के चले गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ के चले गए। कोई खातून कहती थी मेरा 10 साल का बेटा है, मैं इसके लिए सियासत छोड़ रही हूं। कोई कहती थी जी मेरे बच्चे मारे गए, मैं इसलिए सियासत छोड़ रही हूं। कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। लेकिन आपने देखा था कि एक पूरी सके यानी कि किस्तें चलनी शुरू हो गई थी कि एक दिन के अंदर पांच पांच लोग आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर देते थे। लोग अपनी वीडियोस बनवा के सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं। बड़े बड़े अहम लोग, बड़ी बड़ी अहम शख्सियत, यानी कि इमरान खान को पार्टी से अलहदा करने, इमरान खान की पार्टी को खत्म करने, इमरान खान की सियासत को दफन करने के लिए बड़ा जोर लगाया गया, बड़ा काम किया गया था। और फिर अब ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी कि आज आके सऊदी अरब ने भी बहुत बड़ा झटका दे दिया पाकिस्तान को कि जी इमरान खान पर उन्होंने कहा हमें मुकम्मल भरोसा था। और फिर यही कहा ये देखिए क्राउन प्रिंस जो है अब उसने भी अपना दौरा मनसूख कर दिया है, उसने पाकिस्तान आना था, बहुत बड़ी बड़ी डीलें होनी थी, बहुत बड़े बड़े मुआहदे होने थे, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने आने से भी इंकार कर दिया है, उसका दौरा जो था वो भी कैंसिल हो गया है, वो पाकिस्तान अभी तक आया नहीं है। और इस हवाले से भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है बड़ी परेशानी का शिकार है कि ये क्या हुआ है। लेकिन इससे बड़ा झटका अब चीन की तरफ से आ गया है। इससे बड़ा झटका जो है वो चीन ने मार दिया है। इस वक्त जो शहबाज हुकूमत है उसको, और शहबाज हुकूमत इसकी वजह से भी बड़ी परेशान हो गई और वो कह रही है जी अपने जो आपके ऑफशोर अकाउंट्स हैं अब वो खोलो, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। और यकीन जानिए कि इसको इमरान खान के लिए एक ऐसी गैबी मदद करार दिया जा रहा है, एक ऐसी गैबी मदद कहा जा रहा है कि जिसके बारे में पाकिस्तान के बड़े बड़े तज्जिया निगार, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी, पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी अब चाइना और सऊदी अरब जिस तरह से मैदान में आ गए हैं, तो आईएमएफ के साथ भी क्योंकि इन्होंने डील करना होता है, वर्ल्ड बैंक के साथ भी इन्होंने डील करना होता है, हर चीज को देखकर इन्होंने साथ लेना होता है, गारंटियां लेकर चलना होता है। तो अब ये जो मामलात हैं ये शहबाज हुकूमत के लिए बड़े परेशान कुन हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इमरान खान की जो रिहाई है अब उसके लिए जो मामलात होंगे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, उसकी रिहाई के लिए जो कोशिशें हैं वो तेज हो जाएंगी, उसकी रिहाई के लिए जो मज़ाकरात, जो बातें, जो टेबल टॉक होगी अब उसके अंदर शिद्दत आएगी। और बहुत जल्द इमरान खान पाकिस्तानी कौम के दरमियान में होंगे और इसके लिए बाकायदा तौर के ऊपर आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर बड़ी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी नजर आएंगे। और ये एक किस्म की गैबी मदद है इमरान खान के लिए कि जो हर तरफ से जिसको फंसाने की कोशिश की गई थी अब वो आस्ता आस्ता बाहर आना शुरू हो जाएगी और उसके जो मामला थे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया है और उस इस्तीफे के हवाले से अब और डेवलपमेंट सामने आ गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान की वो मुनीब अख्तर बनने जा रही हैं। एक हफ्ते का अब हमारा एक नया चीफ जस्टिस आ रहा है, वो एक हफ्ते के लिए क्यों आ रहे हैं और उनके आने से भी इमरान खान के लिए किस तरह से बेहतरी हो सकती है ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम तरीन खबर कि मौलाना फजलुर रहमान अब इमरान खान के साथ जेल के अंदर मुलाकात करने जा रहे हैं और इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको फारिग करने के लिए इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की जो जमातें हैं अब वो मिल बैठ के मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, टेबल टॉक भी कर रहे हैं, मामलात भी ठीक कर रहे हैं, चीजें भी सेटल कर रहे हैं, एहतजाज के लिए भी मुतहिद हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो मुस्तकबिल के अंदर करने जा रहे हैं। इस हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने है जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी जो सिचुएशन है, अब जो हालात है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि शहबाज राना जो एक्सप्रेस के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, एक्सप्रेस के ऊपर टॉक जो टॉक शोज हैं वो करते हैं, उन्होंने कहा है कि चीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को, यानी शहबाज हुकूमत को वाज़ेह तौर के ऊपर ये कह दिया कि जी हमें आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, किसी भी किस्म का भरोसा नहीं है। अब ये बहुत बड़ी बात है। चाइना एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको बता दूं नाज़रीन ग्रामी, कि जो अगर किसी के ऊपर एतराज भी कर रहा होता है, अगर कोई चाइना के साथ जाती भी कर जाता है, अगर कोई चाइना के साथ दो नंबरी भी कर जाता है, कोई फ्रॉड भी कर जाता है या चाइना के साथ किसी किस्म के मुआहदे और डीलें करने के बाद मुकर भी जाता है, तो वो कभी इस तरह खुल्लम खुल्ला आके बातें नहीं करता होता। वो बंद कमरों के अंदर बैठ के बातें करता है, बंद कमरों के अंदर बैठ के मामलात सुलटाता होता है, बंद कमरों के अंदर बैठ के चीज़ों को सेटल करता होता है या मामलात जो होते हैं उनको ठीक करने की कोशिश करता होता है। कभी भी उनके जो सियासी बयान है या जो उनके जितने भी हुकूमती बयान होते हैं वो मीडिया के ऊपर नहीं आते होते हैं या वो किसी मुल्क को डायरेक्ट ऐसी बात नहीं करते होते जैसे उन्होंने पाकिस्तान को किया। और शहबाज हुकूमत जो है उसको उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा कि जी हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। और उस भरोसा ना होने की जो बड़ी वजह सामने
आई है। अब एक तो पहले तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो इसको बिल्कुल कबूल ही नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अगर आप लोगों ने हमारे साथ चलना है तो आप अपने मुल्क के अंदर अमन लेके आए, आप अपने मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करें, आप अपने मुल्क के अंदर से मुआशी अदम इस्तेहकाम को खत्म करें, आप पाकिस्तानियों के अंदर जो बेचैनी है, पाकिस्तानियों के अंदर जो इस वक्त यानी कि वो बड़े परेशानी है, वो बेसकूनी है जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर, जो एक कंफ्यूजन फैला हुआ है कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं परसों क्या होगा, इस कंफ्यूजन को, इस बेचैनी को खत्म करें, पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल यानी कि एक बेहतर माहौल दें, उसके बाद हम आपके मुल्क के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आपका कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए ये जो काम चाइना ने बताया, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इसमें ये सारे काम करने में बड़ी बुरी तरह नाकाम है। और फिर अब जो सीन बना है वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने हर महीने चीन को कर्जा, यानी कि जितना कर्जा चीन से लिया हुआ है वो वापस करने की किस्तें देनी होती हैं। और खास तौर पर जो बिजली के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, बिजली के जितने भी बिजली बनाने वाले जितने भी बड़े बड़े काम किए गए थे, उनके हवाले से जो हर महीने हमने किस्त देनी होती है, तो अब वो किस्तें ना देने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 250 बिलियन का एक साल के अंदर कर्जा चढ़ चुका है। और वो जो चाइना की हुकूमत है वो कहती है आप लोगों के साथ हमारी डील हुई थी, किस्तें देनी थी आपने हर महीने, आप वो किस्तें हमें नहीं दे रही है, तो फिर अब ये हम डील कैंसिल कर रहे हैं, वरना आपके पास अब यही एक ऑप्शन रह गया कि आप किसी और मुल्क के अंदर जाके ऑफशोर अकाउंट बनाएं और वहां पर आप अपने हमारी किस्त के पैसे रख दें, ताकि हम जब अगली बार आपको कुछ दें तो उसकी किस्त के पैसे वहां पर पहले ही आए पड़े हो, हमें भी भरोसा हो, आपको भी भरोसा हो, और फिर इस तरह से हम आगे चलेंगे, इस तरह से हम मामला सेट करेंगे। लेकिन ये शहबाज हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान ने अब यानी कि बताया चाइना को कि हमने आपका कभी कर्जा रोका नहीं था, मगर असल बात यह है कि जो चीन है वो ऐसा पहले कभी नहीं करता था कि इस तरह खुल खुला के बातें करता था, वो अब ये खुल खुला के बातें कर रहे हैं। और अब ये देखिए कि अगर हम चीन की बात मानते, पाकिस्तान हुकूमत, शहबाज हुकूमत चीन की बात मानती है, तो फिर पाकिस्तान के हाथ से आईएमएफ गया, आईएमएफ की फिर छुट्टी समझें, आईएमएफ को फिर टाटा गुड बाय कर दीजिएगा, फिर आईएमएफ पाकिस्तान को टका भी नहीं देगा और वो अपना कर्जा भी वापस मांगना शुरू कर देगा, उसके अंदर ज्यादा फंस जाएंगे। अब सऊदी अरब जो है वो इमरान खान की रिहाई की बार बार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इमरान खान को रिहा करो, और कश्मीर के मामला जो हैं उनको भी ठीक करने के हवाले से अब खुशखबरी सामने आ चुकी है कि रेंजर्स जो है वो वापस जा चुकी है, मामला जो है वो ठीक हो चुके हैं। और फिर मैंने आपको बताया था अमजद जलील ने वहां पर इस्तीफा भी दिया और बड़े सख्त उन्होंने इल्जाम लगाए, उन्होंने कहा कि ये तो कठपुतली हुकूमत है, इनके तो अपने हाथ में कुछ नहीं है और ये इस इलाके को कैसे चलाएंगे। फिर आप ये देख लीजिए कि जो आरिफ अलवी हैं, अब उनकी मुलाकातें, उनकी बातें, उनकी जो चीजें थी, उनके मुज़ाकरात जो थे वो बड़े तेज होते चले जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के जो बानी हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान, उनके साथ उनके मामला ठीक हो रहे हैं, उनके साथ वो बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके बारे में तो ये भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा कह चुके हैं कि उनके साथ मामला इस हद तक ठीक हो चुके हैं कि वो इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकते हैं। अब वो जेल के अंदर मुलाकात करने जाएं या इमरान खान की रिहाई के बाद वो मुलाकात करने हैं, लेकिन इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की जो अब मुलाकात है उसके हवाले से बड़ी ठोस गवाहियां और बड़ी अहम तरीन बातें सामने आ रही हैं। और जो रऊफ हसन है वो भी ये बात कर चुके हैं, यानी कि वो बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये ऑथेंटिक किस्म के वो लीडर हैं, रहनुमा हैं, और उनकी बातें जो होती हैं उनका बड़ा वजन होता है। अभी देखिए जैसे डीजीएसबीआर ने अभी अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगे, तो उनको फिर जवाब देने के लिए भी रऊफ हसन ही सामने आए थे। उन्होंने एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर उन्होंने सारे मामला बताए थे कि जी हम माफी नहीं मांगेंगे, माफी आपने मांगनी है, वो जो भी सीन वहां पर चलते रहे थे। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर बनने जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए, तो वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि काजी साहब पाकिस्तानी अवाम को भरपूर तरीके से इंसाफ देकर, पाकिस्तानी अवाम के सारे मसले हल करके, पाकिस्तानी अवाम को उनका चोरीशुदा मैंडेट वापस करके, पाकिस्तानी अवाम को जो इलेक्शन के अंदर धांधली करने वाले थे उनको सजाएं देकर, पाकिस्तानी अवाम को खुश करके अब वो काफी थक चुके थे, अब वो रेस्ट करना चाह रहे थे, तो अब वो बैरून मुल्क जा रही हैं एक हफ्ते के लिए, और एक हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जो जा रहे हैं तो उसके बाद जो मुनीब अख्तर साहब हैं वो बतौर चीफ जस्टिस जो फराइज हैं वो सर अंजाम देंगे, और इस एक हफ्ते के दौरान वो कोई भी अहम फैसला कर सकते हैं, यानी कि वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से, उसकी जमानत देने के हवाले से कोई बात कर सकते हैं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुश्किल वक्त चल रहा है उसको बेहतर करने के हवाले से कोई ना कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये जो मामला हैं अब एक हफ्ते के लिए वो जो मुनीब अख्तर साहब हैं वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, हालांकि ये सीनियरिटी में बहुत नीचे हैं, बहुत सारे और जजेस ऐसे हैं जो सीनियरिटी में इनसे बहुत आगे हैं, बहुत ऊपर हैं, उनका तजर्बा, उनकी जो सर्विसेज है बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मुनीब अख्तर साहब को एक हफ्ते के लिए चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। शायद इनकी चेकिंग भी की जा रही हो कि चले काजी साहब को अगर एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद ये चेक कर लें कि मुनीब अख्तर साहब को अगर बनाए तो ये हमारे काम आएंगे या नहीं, या ये मामला को किस तरह से लेकर चलेंगे, उनका एक टेस्ट भी हो जाएगा लगे हाथ। तो ये जो मामला हैं ये चल रहे हैं, लेकिन अगर मुनीब अख्तर साहब कोई अहम फैसला करते हैं, कोई बड़ा फैसला करते हैं, तो उसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का असर पड़ेगा, पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करने के हवाले से वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बहरहाल ये सारी बातें, ये सारे मामला तो आने वाले दिनों के हैं, देखना यह कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के
मामला और पाकिस्तान के हालात किस नहज पर पहुंचते। बहरहाल हम सबको हमेशा की तरह दुआ करने के लिए तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।